एक सोल जो है वो अपना एक अगला जन्म जो है वो कैसे चुनती है, कैसे डिसाइड करती है कि मुझे ये जन्म लेना है? देखो, ज़्यादातर सोल्स के साथ तो ये होता है कि जीवन भर उन्होंने जो भी इच्छाएं बनाई हुँ, होती हैं, उसके बेसिस पे लगभग अगला जन्म तय हो चुका होता है। अच्छा। तो एंड मोमेंट पे ही सब कुछ होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हुँ, अब कोई व्यक्ति इस परिवार में रह रहा है, हुँ, उसके पति पत्नी बच्चे सब, अगर सब अच्छा अच्छा चल रहा है, हो सकता है उसके मन में संकल्प आए कि जो चल रहा है ये चलता रहे, हे प्रभु सब अच्छा हो, हुँ, और मुझे यही फैमिली दोबारा चाहिए। फॉर हुँ, एग्जाम्पल, हुँ, चाहे वो सीधा कह रहा है या नहीं भी कह रहा, हुँ, उसकी बात यूनिवर्स तक पहुंच रही है, और परमात्मा उसके लिए कोशिश करता है, इंतज़ाम करे कि उसको वैसा ही चीज़ मिले जो वो हुँ, मांग रहा है। अब इसके अलावा दूसरी चीज़ें भी हैं। कोई व्यक्ति बहुत गरीब घर में जन्मा है, हुँ, किसी अमीर को देखता मन में कहता है काश मेरे पास भी पैसा होता। अब अच्छा। ये अमीरी के लिए इसके मन में एक संकल्प उठा। हुँ, अब अगर इसके कर्म शुभ हैं, अच्छे कर्म है, पॉजिटिव हैं, और वो कोई बेईमानी नहीं कर रहा अपने इस जीवन में किसी पैसे को पाने के लिए, हुँ, करने को बेईमानी भी कर सकता था, हाँ जी। लेकिन अगर वो अपना रास्ता ठीक रखता है तो परमात्मा उसकी बात सुनता है। हो सकता है उसको अगली बार में एक बेहतर घर में जन्म दिया जाए। हुँ, तो हमारे कर्म ही हमारे अगले जन्म की नींव रख रहे हैं। हुँ, कहीं ना कहीं हमारे कर्म ही हमारे अगले जन्म का बेस बना रहे हैं। अब कोई व्यक्ति जीवन भर जो है पार्टनर से दुखी है इस जीवन में, हुँ, अब वो कहता है कि प्रभु कुछ मर्जी हो जाए, ये नहीं चाहिए अगले जन्म में, हुँ, मतलब ये पार्टनर नहीं मिलना चाहिए, पति या हाँ पत्नी जो जी। भी हो। हुँ, तो वो डेफिनेटली वो नींव रख रहा है कि भाई मुझे ये व्यक्ति ना मिले। हुँ, अब ना मिले तो उसकी बजाय कुछ नया एक्सपेरिमेंट होगा। हुँ, डिपेंड करता है कि आपकी नींव किस बात पर रखी जा रही है, आपका बेस क्या है, आपकी मांग क्या है जीवन भर में। आपका जो सेंटर पॉइंट होता है ना, मतलब आपकी जो इच्छाएं हैं ना, वो जिस पॉइंट पर अटकी होंगी ना, वो आपको मिलना ही मिलना है। हुँ, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। जो भी आपकी दिली इच्छा है ना, परमात्मा उस पर तथास्तु कर ही देगा कि भाई आपको ये मिलेगा। हुँ, तो जो भी मांग रखी जाए सोच समझ के मांगा जाए। जो भी मांग रखी जाए सोच समझ के कि ऐसा परिवार मिले, सुखी परिवार मिले, आनंद में रहे। अब कोई व्यक्ति जानबूझ के कंप्लेन मोड में रहता है हुँ, कि हे प्रभु सब बुरा है, सब बुरा है, ये कमी है, ये कमी है। आप जो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट करते हो, मतलब दुनिया में एमिट करते हो ना, हुँ, अल्टीमेटली उसी फ्रीक्वेंसी पर आप आगे जा रहे हो। अगर आप शिकायत भरा जीवन जी रहे हो तो हुँ। अगला जीवन भी शिकायत भरा ही होने वाला है। तो इस जन्म में भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बहुत सारी शिकायतें होती हैं, भगवान से आए दिन शिकायतें करते रहते हम्म, हैं, अपनों से शिकायतें करते रहते हैं। और आपने स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मेरी इस प्रॉब्लम के लिए हम्म, ये ज़िम्मेदार है या ये ज़िम्मेदार है, मतलब वो दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं। तो उनको राइट। ये करना छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो अपना जो अगला जन्म है, उसे खराब कर रहे उसे भी हैं। खराब कर रहे हैं, राइट। इसकी बजाय पास्ट लाइफ रिग्रेशन आपको यही बताता है कि हुँ, भाई जिम्मेवारी स्वीकार करो। हुँ, मैं आज जो भी हूँ, मैंने जो कुछ भी अच्छा या बुरा पाया है, अगर सम्मान मिल रहा है तो मैंने कुछ ऐसा जरूर किया होगा कि सम्मान के लायक काम किया होगा। हुँ, अगर अपमान मिल रहा है तो मैंने जरूर ऐसे काम किए होंगे, अपमान के लायक काम किए होंगे। अगर दुखी हूँ तो दुख के लायक काम किए होंगे। मैंने कितनी ही एग्जाम्पल मैंने बार बार बताए हैं। जैसे मतलब आज एक लेडी हमें हमारे पास दुखी होकर कहती है कि जैसे मुझे ऐसा लगता है कि शादी नहीं हो रही है उसकी, और हाँ वो जी, शादी के लिए बार बार बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मतलब हर व्यक्ति मेरे मेरे तरफ डिफरेंट नज़रों से देखता है, पॉजिटिव नीड नहीं देखता। हुँ, जैसे एक एक सम्मान पूर्वक होना चाहिए, वो सम्मान की तरह ना कि मेरे शरीर का की तरफ उनका ध्यान ज़्यादा हुँ, जाता है, ऐसा उसका कहना था। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है बताओ, हुँ, मैंने ऐसा क्या बुरा किया था। अब जाहिर सी बात है, देखो है तो गलत, हाँ जी, समाज की भी बहुत बड़ी गलती है, ऐसा हुँ, ना हो। हुँ, पर कुछ तो इसके साथ ही क्यों, बिल्कुल, इसके साथ ही क्यों, हुँ, राइट। वो किसी और के साथ क्यों नहीं। हुँ, तो इसकी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसके कर्मों की डायरी में कुछ पुराना पन्ना ऐसा होगा जो अगर उठाकर देखा जाए तो कुछ निकलेगा। हमने देखा पिछले जीवन में ये लेडी जो आज अपने आप को ऐसा बोलते हैं कि भाई सब लोग मेरे शरीर का उपयोग करना चाहते हैं, तो हमने देखा कि ये पिछले जीवन में एक यूरोप में एक काउबॉय थी, मतलब एक एक जेंट्स के रूप में थी, और बहुत हैंडसम थी। हुँ, और फिर इसने उस समय में हैंडसम थी तो वहाँ की लड़कियाँ उसकी ओर अट्रैक्ट होती थी, तो उनको सिर्फ फिजिकल यूज़ किया करता था ये उस समय में। हुँ, एक नहीं दो नहीं, इसने कई मतलब लड़कियों को अपने हिसाब से यूज़ किया। अब उनकी जीवन की जो असल मतलब होना चाहिए कि एक रिश्ते में आप टिको तो सही ना, कम हाँ से जी, कम। हाँ जी, ठीक है, आप रिश्ता टिक रहे हो, प्यार से हुँ, निभा रहे हो। अगर सच में वही फ्रिक्वेंसी उसने भेजी होती दुनिया को, आज ये जो मांग कर रही है कि मेरे रिश्ते टिकें, हुँ, प्यार से, मेरा भी एक पति हो, मेरा भी मेरी केयर करने वाला हो, मेरी,
लेकिन तुमने कभी प्यार दिया ही नहीं किसी को। तुमने सिर्फ लोगों के शरीर का उपयोग किया। आज वही एग्जैक्टली वही तुम्हारे साथ हो रहा है कि शरीर का उपयोग हो रहा है, लेकिन तुम्हें वो रियल प्यार नहीं मिल रहा। दिक्कत कहाँ पर है? वो बीज कब बोए गए? अब ये एक दुनिया को ब्लेम करती फिरे कि सब बुरे हैं, सब बुरे हैं, सारा समाज बुरा है और ढिंडोरा पीटती रहे। बेशक आप कुछ मर्जी करो, लेकिन कहीं ना कहीं आप इसके लिए कोई ना कोई कारण तो है कि आप दोषी हो। जी। तो उसको पन्ना पलट के जरूर देख लेना चाहिए, तभी समझ में आती है कि बात गलती है।